अस्पताल का सच। गर्मियों की एक रात थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना अस्पताल, जिसे लोग अब भूतिया अस्पताल कहते थे, बरसों से बंद पड़ा था। इस अस्पताल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां डॉक्टरों के अत्याचारों की गूंज आज भी सुनाई देती है, तो कुछ का मानना था कि वहां इलाज के नाम पर कई मासूमों की जान ली गई थी। रात का सन्नाटा। विक्रम और उसके दोस्त, जो भूतिया जगहों की सच्चाई जानने के शौकीन थे, ने तय किया कि वे उस रात अस्पताल का सच जानेंगे। विक्रम ने अपने दोस्तों रोहन और सीमा को समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब बस अफवाहें हैं। रात 12 बजे तीनों एक टॉर्च और कुछ कैमरों के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के दरवाजे को धक्का देते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सरान थी। अजीब घटनाएं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, विक्रम को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर जब उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। रोहन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही विचार है, हमें वापस चलना चाहिए। तभी एक कमरे से धीमे धीमे कराहने की आवाज आई। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा ने घबराते हुए कहा, यह आवाज कैसी है? वे हिम्मत जुटाकर उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर झांकते ही उन्होंने देखा कि एक डॉक्टर की परछाई सफेद कोट पहने एक बिस्तर के पास खड़ी थी, लेकिन उस कमरे में कोई मरीज नहीं था। भयानक सच। जैसे ही वे कमरे के अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। रोहन की टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी एक चीख सुनाई दी, जो अस्पताल की गूंज बनकर पूरे माहौल में भर गई। सीमा ने डरते हुए कहा, यह जगह श्रापित है, हमें यहां से भागना होगा। पर दरवाजा जाम हो चुका था। तभी एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ उनके पैरों के पास गिरा। कागज पर लिखा था, यहां जो भी आया उसने मौत को गले लगाया। तीनों ने हिम्मत कर खिड़की तोड़कर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे ही वे अस्पताल से बाहर निकले, रोहन ने मुड़कर देखा। अस्पताल की खिड़कियों से कई डरावनी आंखें उन्हें घूर रही थीं। विक्रम ने कहा, अब समझ आया कि यह अस्पताल क्यों बंद है। यहां का सच कभी भी उजागर नहीं किया जा सकता। उस रात के बाद तीनों ने फैसला किया कि वे अब कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। पर वे नहीं जानते थे कि अस्पताल की छाया हमेशा उनके साथ रहेगी। क्या सच में वे भूतों से बच पाए थे, या अस्पताल ने उन्हें अपनी श्रापित सूची में शामिल कर लिया था? उस रात के बाद विक्रम, रोहन और सीमा ने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब घटनाएं उनके साथ होने लगीं। विक्रम को अक्सर अपने कमरे में एक परछाई दिखती, जो धीरे धीरे उसकी तरफ थी। जब भी वह दरवाजा खोलता, वहां कोई नहीं होता। सीमा को सपनों में अस्पताल की वही खिड़कियां दिखती, जिनसे डरावनी आंखें उसे घूर रही थीं। रोहन को अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई कराह रहा हो। एक रात रोहन अचानक गायब हो गया। उसके कमरे में हर जगह खून के निशान थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इसे एक अजीब मामला कहकर फाइल बंद कर दी। विक्रम और सीमा को समझ आ गया था कि यह सब उस अस्पताल से जुड़ा है। सच का सामना। सीमा ने विक्रम से कहा, हमें वापस अस्पताल जाना होगा। जब तक हम उस जगह का सच नहीं जान लेते, यह सब खत्म नहीं होगा। विक्रम पहले तो डरा, लेकिन फिर उसने भी हामी भर दी। दोनों ने तय किया कि वे दिन के उजाले में अस्पताल जाएंगे। पर जैसे ही वे अस्पताल के पास पहुंचे, वहां का माहौल बदला बदला सा लगा। दिन के समय भी जगह सुनसान और ठंडी थी। अंदर घुसते ही उन्हें रोहन की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। डरावनी सच्चाई। आवाज सुनकर दोनों उसी कमरे की तरफ गए, जहां उन्होंने पहली बार डॉक्टर की परछाई देखी थी। इस बार कमरे के अंदर एक कुर्सी पर रोहन बैठा था, लेकिन वह चुपचाप दीवार को घूर रहा था। सीमा ने पास जाकर उसका कंधा छुआ, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसका चेहरा पूरा जल चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। रोहन ने धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी फांस चुके हो। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन की चीख गूंजने लगी और दीवारों पर खून से लिखा उभरने लगा, अब कोई नहीं बच सकता, यह अस्पताल तुम्हारा अंत है। भागने की कोशिश। विक्रम और सीमा ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि अस्पताल अब एक भूल भुलैया बन चुका है। वे जितना भागते, उतना ही गहराई में फंसते जाते।
आखिरकार दोनों ने एक खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की। जब वे बाहर पहुंचे तो सूरज डूब चुका था। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने घंटों तक भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर आने में बहुत देर हो चुकी थी। शाप का अंत। अगली सुबह लोग अस्पताल के पास पेड़ से लटकते हुए दो शव देखकर दहशत में आ गए। वे विक्रम और सीमा के थे। उनकी गर्दन पर खरोंच के निशान थे, मानो किसी ने उन्हें घसीटकर मार डाला हो। लोगों ने फिर से उस अस्पताल के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन रात के समय अगर कोई वहां से गुजरता तो अस्पताल की खिड़कियों में विक्रम, सीमा और रोहन की परछाइयां आज भी दिखती। कहानी खत्म नहीं हुई थी। उस अस्पताल का सच अभी भी किसी और की प्रतीक्षा कर रहा था। अस्पताल का जिंदा रहस्य। विक्रम, सीमा और रोहन के मरने के बाद भी वह अस्पताल पूरी तरह शांत नहीं हुआ। समय बीता गया, लेकिन उस जगह से जुड़ी घटनाएं और बढ़ गई। कई राहगीरों ने रात में वहां से गुजरते हुए किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। कुछ ने खिड़कियों में किसी के साए देखे, पर कोई भी हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश नहीं करता था। नई जिज्ञासा। कई साल बाद उस शहर में एक मशहूर यूट्यूबर आदित्य, वह अपने डरावने वीडियो के लिए जाना जाता था। उसे जब अस्पताल के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। आदित्य ने तय किया कि वह अपनी टीम के साथ वहां जाएगा और सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। आदित्य ने अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी की। ड्रोन, कैमरे, माइक्रोफोन और आत्माओं का पता लगाने वाले उपकरण। उसकी टीम में अनन्या, रजत और मीरा शामिल थे। रात का सफर। रात के ठीक 11 बजे चारों ने अस्पताल के बाहर डेरा डाला। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे ने जोर से आवाज की और अपने आप बंद हो गया। अन्या ने डरते हुए कहा, यह सही जगह नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आदित्य ने मजाक में बात टालते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, यह सब महज हवा का असर है। कमरे में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि चारों ओर एक अजीब ठंडक थी। उनके उपकरण अचानक बंद हो गए। तभी अनन्या ने देखा कि दीवार पर खून से भाग जाओ लिखा हुआ था, लेकिन आदित्य ने इसे ध्यान नहीं दिया। भूतिया खेल। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक कमरे में उन्होंने विक्रम, सीमा और रोहन के नाम दीवार पर लिखे देखे। अनन्या ने पूछा, ये कौन लोग हैं? आदित्य ने कहा, शायद वे लोग जिन्होंने यहां आने की गलती की थी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और अचानक विक्रम, सीमा और रोहन की परछाइयां सामने आईं। उनका चेहरा डरावना और विकट था। भूतों का प्रकोप। विक्रम की आत्मा ने गुस्से में कहा, तुमने हमारी नींद में खलल डाला है, अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। आदित्य ने डरते हुए कैमरे चलाने की कोशिश की, लेकिन सभी उपकरण फेल हो गए। रोहन की आत्मा ने एक एक कर उनकी टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। रजत को अंधेरे में खींच लिया गया और उसकी चीखों के बाद वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया। मीरा ने रोते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन सीमा की आत्मा ने जवाब दिया, यह श्रापित जगह है, जो यहां आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। आखिरी लड़ाई। आदित्य और अन्या ने भागने की कोशिश की। वे किसी तरह खिड़की तक पहुंचे, लेकिन बाहर निकलने से पहले आदित्य को खींच लिया गया। उसने अन्या को चिल्लाते हुए कहा, भाग जाओ और कभी मत लौटना। अन्या ने किसी तरह बाहर निकलने में सफलता पाई। वह सीधे पुलिस के पास गई, लेकिन जब वह उन्हें अस्पताल लेकर आई तो अंदर कोई निशान नहीं मिला। आदित्य, रजत और मीरा का कोई पता नहीं चला। आदित्य की वापसी। कुछ दिनों बाद अन्या ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो देखा। वीडियो आदित्य के अकाउंट से अपलोड हुआ था। उसमें वही भूतिया अस्पताल दिख रहा था। वीडियो में आदित्य का चेहरा डर से सफेद था। उसने कैमरे में कहा, यह सच है, कोई भी यहां से वापस नहीं जा सकता, अब मैं भी इनमें से एक हूं। वीडियो वहीं खत्म हो गया। आज भी उस चैनल पर वह वीडियो है, लेकिन कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। अस्पताल का सच अब भी जिंदा है। शहर के लोग कहते हैं कि अस्पताल में जाने वाले किसी भी इंसान की आत्मा वहीं कैद हो जाती है और वह भटकती रहती है अगली शिकार की तलाश में। क्या कोई और इस श्राप को तोड़ने की हिम्मत करेगा, या यह कहानी यूं ही चलती रहेगी? अनन्या का संघर्ष। अनन्या आदित्य और अपनी टीम को खोने के बाद मानसिक रूप से टूट चुकी थी। वह हर रात बुरे सपने देखती। सपनों में उसे आदित्य और रजत की चीखें सुनाई देती और विक्रम, सीमा और रोहन की आत्माएं उसे अस्पताल की तरफ खींचने की कोशिश करती। वह जानती थी कि इस डर से हमेशा के लिए भागना संभव नहीं था।
उसने खुद को समझाया, मुझे वापस जाना होगा। अगर मैं इसे खत्म नहीं करूंगी तो यह मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। पुरानी किताब का अन्या ने इंटरनेट और लाइब्रेरी में उस अस्पताल के बारे में जानकारी खोजना शुरू किया। एक पुरानी किताब में उसे पता चला कि वह अस्पताल 30 साल पहले बंद हुआ था। वहां के डॉक्टर डॉन अर्जुन मेहरा एक मानसिक रोग विशेषज्ञ थे, जिन्होंने इलाज के नाम पर अपने मरीजों पर अमानवीय प्रयोग किए थे। कहानी में लिखा था, अर्जुन मेहरा ने मरीजों की आत्माओं को अपने प्रयोग के लिए बांध रखा था, लेकिन एक दिन उन आत्माओं ने बगावत कर दी और पूरा अस्पताल शापित हो गया। किताब में यह भी लिखा था कि आत्माओं को मुक्त करने का एक ही तरीका है, डॉक्टर अर्जुन की आत्मा को अस्पताल से बाहर निकालना, अकेले लौटना। अन्या ने एक तांत्रिक से मदद ली, जिसने उसे आत्माओं को वश में करने के लिए एक पूजा विधि बताई। वह पूजा केवल रात के समय अस्पताल के अंदर ही की जा सकती थी। अन्या ने साहस जुटाया और पूजा सामग्री के साथ अस्पताल में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंची, वह अजीब सी ठंडक महसूस करने लगी। हर तरफ से उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं। तुम वापस क्यों आई हो? तुम बच नहीं पाओगी। शेष आत्माओं का सामना। अन्या ने पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, विक्रम, सीमा और रोहन की आत्माएं उसके सामने प्रकट हो गई। उनका स्वर गुस्से से भरा हुआ था। तुम इसे खत्म नहीं कर सकती, यह श्राप हमेशा रहेगा। लेकिन अन्या ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी कमरे में धुंधली सी एक परछाई उभरी। वह डॉन अर्जुन की आत्मा थी। डॉन अर्जुन की आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? मैं यहां का मालिक हूं। ये आत्माएं मेरे नियंत्रण में हैं। आखिरी लड़ाई। अनन्या ने तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्र को और जोर से पढ़ा। धीरे धीरे आत्माएं कराहने लगीं। विक्रम और सीमा की आत्माओं ने रोते हुए कहा, हमें मुक्त करो, हमें उसकी कैद से आजाद करो। डॉ अर्जुन की आत्मा कमजोर पड़ने लगी। वह चिल्लाकर बोला, नहीं, ये सब मेरी हैं, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। आखिरकार एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। डॉन अर्जुन की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। विक्रम, सीमा और रोहन की आत्माएं भी मुस्कुराते हुए कहने लगीं, धन्यवाद, तुमने हमें मुक्त कर दिया। और फिर वे भी गायब हो गई। अस्पताल का अंत। पूजा खत्म होते ही अस्पताल का पूरा ढांचा गिरने लगा। अनन्या किसी तरह भागकर बाहर निकली। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह शापित अस्पताल धूल में बदल चुका था। शहर में शांति। उसके बाद उस इलाके में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। अनन्या ने अपनी कहानी को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर साझा किया, लेकिन उसने अस्पताल की जगह किसी को नहीं बताई, ताकि कोई और वहां जाने की कोशिश न करे। क्या यह अंत है? कुछ लोग कहते हैं कि अन्या ने आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन डॉक्टर अर्जुन की आत्मा अभी भी किसी नई जगह में भटक रही है, नए शिकार की तलाश में। यह कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अस्पताल के ध्वस्त होने के बाद शहर में कुछ समय तक शांति बनी रही। अनन्या ने भी अपने जीवन को दोबारा संवारने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी रातों में बेचैनी महसूस करती थी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अजीब घटनाएं। कुछ महीनों बाद शहर में एक नए अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ। यह वही जगह थी जहां पुराने अस्पताल का मलबा पड़ा हुआ था। निर्माण के दौरान मजदूरों ने शिकायत की कि वे रात में अजीब आवाजें सुनते हैं, किसी के चलने की, कराहने की और कभी-कभी चीखने की। एक दिन निर्माण स्थल पर काम कर रहे एक मजदूर ने खून से लथपथ एक पुराना स्टेथोस्कोप पाया। वह उसे उठाकर इंजीनियर के पास ले गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह जोर से चीखने लगा और बेहोश हो गया। अगले दिन वह मजदूर गायब हो गया। अनन्या को फिर से पुकारा गया। यह खबर सुनकर अन्या का मन बेचैन हो उठा। वह जानती थी कि यह किसी आम घटना का हिस्सा नहीं था। उसे एहसास हुआ कि डॉ अर्जुन की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने तांत्रिक से फिर संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया, दोस्त, अर्जुन की आत्मा को पूरी तरह नष्ट करने के लिए तुम्हें उसकी असली शक्ति के स्रोत को खत्म करना होगा। वह स्रोत अभी भी उस जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। खोज का सफर। अनन्या ने खुदाई के लिए अनुमति ली और अपने साथ कुछ और शोधकर्ताओं को लेकर उस जगह पहुंची। खुदाई करते करते उन्हें एक पुराने कक्ष का पता चला, जो पिछले अस्पताल के तहखाने का हिस्सा था। कक्ष के अंदर खून से लथपथ ऑपरेशन टेबल, जंजीरें और दीवारों पर खून से लिखे मंत्र पाए गए।
सबसे खौफनाक था एक बड़े शीशे का जार जिसमें एक इंसानी दिल रखा हुआ था। तांत्रिक ने अनन्या को बताया, यही डॉ अर्जुन की आत्मा का केंद्र है। इसे नष्ट किए बिना वह भी खत्म नहीं होगा। अंतिम बलिदान। तांत्रिक ने कहा कि यह दिल एक अभिशापित ऊर्जा से घिरा हुआ है और इसे नष्ट करने के लिए किसी को अपनी जान का बलिदान देना होगा। अनन्या ने अपनी टीम को वहां से जाने के लिए कहा। वह तांत्रिक के साथ पूजा करने लगी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवा भारी हो गई। डॉ अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई और चीखते हुए बोली, यह दिल मेरी ताकत है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अनन्या ने बिना रुके मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक एक तेज झटका लगा और डॉ अर्जुन की आत्मा ने अन्या की ओर झपटते हुए कहा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम भी नहीं बचोगी। तभी तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और दिल को जलाने के लिए आग जलाई। डॉ अर्जुन की आत्मा चीखते चीखते जलकर राख हो गई। शांति या नया डर? अनन्या बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। जब वह होश में आई तो उसने महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग कहते हैं कि अनन्या ने डॉ अर्जुन की आत्मा को खत्म कर दिया, लेकिन तांत्रिक ने कहा था जिसने आत्मा को नष्ट किया उसकी आत्मा में उस श्राप का अंश रह सकता है। क्या यह सच में अंत था? शहर में अब शांति थी, लेकिन कुछ लोगों ने अन्या को रात में अजीब अजीब बातें करते हुए सुना। क्या डॉ अर्जुन की आत्मा का अंश अभी भी जिंदा था, या शायद यह डरावनी कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अनन्या का अजीब बर्ताव। डॉ अर्जुन की आत्मा को नष्ट करने के बाद अन्या ने अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें सामान नहीं थीं। वह पहले की तरह खुशमिजाज नहीं रही। वह घंटों तक अकेले बैठी रहती और कभी कभी खुद से बातें करती। उसके दोस्त और परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हो गया है। एक रात उसकी सहेली प्रिया ने उसे चुपचाप अपनी दीवार पर खून से कुछ लिखते हुए देखा। जब प्रिया ने उसे टोका तो अन्या पलटी और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। उसने गुस्से में चीखकर कहा, मुझे मत रोक, तुम नहीं समझोगी। डरावनी घटनाओं की शुरुआत। अन्या के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी लाइट अपने आप जलती बुझती, कभी कमरे में तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस होता। वह जब भी आईने के सामने खड़ी होती, उसे अपने पीछे दौड़ते अर्जुन की परछाई नजर आती। एक रात उसने सपने में खुद को उसी पुराने अस्पताल में पाया। वहां विक्रम, सीमा और रोहन की आत्माएं उसे चेतावनी दे रही थीं। तुमने हमें मुक्त कर दिया, लेकिन वह अभी भी तुम्हारे अंदर है। उसे रोको, वरना यह सब खत्म नहीं होगा। डॉ अर्जुन की आत्मा का हिस्सा। अन्या ने तांत्रिक से दोबारा संपर्क किया। तांत्रिक ने उसे बताया, डॉ अर्जुन की आत्मा का एक अंश तुम्हारे अंदर समा चुका है। वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वह अब तुम्हारे शरीर और मन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो तुम उसकी कठपुतली बन जाओगी। अनन्या ने डरते हुए पूछा, इसे कैसे रोका जा सकता है? तांत्रिक ने कहा, एक आखिरी विधि है, लेकिन इसमें तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। अनन्या ने कुछ समय तक सोचने के बाद फैसला किया कि वह अपने लिए नहीं, बल्कि उन सबकी सुरक्षा के लिए बलिदान देगी। तांत्रिक ने उसे बताया कि इस विधि के लिए उसे उसी जगह जाना होगा जहां उसने डॉ अर्जुन की आत्मा को खत्म किया था। आखिरी लड़ाई। अनन्या और तांत्रिक उस पुराने अस्पताल के मलबे पर पहुंचे। तांत्रिक ने चारों तरफ मंत्रों का घेरा बनाया और अन्या को उसके केंद्र में बैठने को कहा। जैसे ही पूजा शुरू हुई, अन्या का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बदल गई और वह गुस्से से चीखने लगी। तभी उसकी आंखें लाल हो गई और उसने डॉ अर्जुन की आवाज में कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। तांत्रिक ने अपनी सारी ताकत लगाकर मंत्र पढ़े। अनन्या ने जोर से चीखते हुए कहा, मैं नहीं मरूंगी, मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगी। बलिदान का असर। पूजा के अंत में अन्या का शरीर अचानक शांत हो गया। डॉ अर्जुन की आत्मा का अंश जलकर राख हो गया, लेकिन अन्या भी बेहोश होकर गिर पड़ी। तांत्रिक ने उसकी नाड़ी देखी और चौंक गया। वह जीवित थी। उसने कहा, तुमने असंभव संभव कर दिया। तुमने अपनी आत्मा को बचा लिया, लेकिन अब तुम सामान्य इंसान नहीं रही। नया सफर। अनन्या ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की, लेकिन वह अब साधारण इंसान नहीं थी। उसे लोगों की भावनाएं और उनकी परेशानियां महसूस होने लगी। उसने तांत्रिक से पूछा, अब मैं क्या करूं? तांत्रिक ने कहा, तुम्हें अब दूसरों को इस तरह के श्राप से बचाना होगा।
तुम इस श्राप से लड़ने के लिए चुनी गई हो। क्या यह सच में अंत है? अनन्या ने अपने नए जीवन को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने हमेशा के लिए एक वादा किया, मैं कभी किसी को डॉनो अर्जुन जैसे राक्षस का शिकार नहीं बनने दूंगी। शहर में फिर कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि अन्या की कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत थी। क्या वह श्रापित आत्माओं से लड़ने वाली योद्धा बन चुकी थी, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? अनन्या का नया मिशन। अनन्या ने धीरे धीरे अपनी नई शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर अब एक अलग तरह की ऊर्जा है। वह उन जगहों और लोगों को महसूस कर सकती थी जहां किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या आत्माओं का प्रभाव होता। पहला मामला, एक दिन शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली से जुड़ी डरावनी घटनाओं की खबर आई। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग जो वहां गए वापस नहीं लौटे। अन्या ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने अपने साथ कुछ साधारण उपकरण और अपनी नई शक्तियों के भरोसे उस हवेली का रुख किया। हवेली का भूतिया सच। हवेली में घुसते ही अन्या को वही ठंडक महसूस हुई जो उसने पुराने अस्पताल में महसूस की थी। वहां हर कोने में अजीब साए और फुसफुसाने की आवाजें थीं। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और देखा कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटक रही थी। वह आत्मा चीखते हुए बोली, तुम यहां क्यों आई हो? यह जगह मेरी है। अन्या ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। बताओ, तुम्हें किसने बांध रखा है? आत्मा ने कराहते हुए बताया कि वह एक निर्दोष महिला थी जिसे उसके पति ने धोखे से मार डाला और उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। कैद का अंत। अनन्या ने आत्मा को मुक्त करने के लिए विधि शुरू की। उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके आत्मा के बंधनों को तोड़ दिया। वह आत्मा रोते हुए मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे वर्षों की पीड़ा से मुक्ति दिलाई। अन्या को नई पहचान। इस घटना के बाद शहर में अनन्या की चर्चा होने लगी। लोग उसे आत्माओं की मुक्तिदाता कहने लगे। कई लोग उससे मदद मांगने आने लगे। लेकिन अन्या को पता था कि हर आत्मा को मुक्त करना आसान नहीं होगा। उसने तांत्रिक से और भी शक्तिशाली विधियों और आत्माओं से लड़ने के तरीके सीखने का निर्णय लिया। एक बड़ा खतरा। एक दिन अन्या को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल पर एक डरावनी आवाज थी जो बोली, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो, लेकिन याद रखो, हर आत्मा मदद की हकदार नहीं होती। कुछ आत्माएं तुम्हें खत्म करने की ताकत रखती हैं। अनन्या ने जवाब दिया, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी, चाहे जो भी हो। क्या होने वाला है आगे? अनन्या ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। दुनिया में कई ऐसी आत्माएं और श्रापित जगहें थीं जो उसे चुनौती देने के लिए तैयार थीं। क्या वह हर चुनौती का सामना कर पाएगी? क्या उसकी नई शक्तियां उसे जीत दिलाएंगी, या यह उसके लिए एक और बड़ी परीक्षा होगी? अन्या का सफर अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अंधेरे में अभी कई रहस्य छिपे हैं। सबसे बड़ा खतरा। अनन्या को जिस रहस्यमय कॉल ने चेतावनी दी थी, वह सिर्फ शुरुआत थी। जल्द ही उसे हर रात अजीब सपने आने लगे। सपनों में उसे एक भयावह छवि दिखाई देती, एक काली आकृति जिसकी आंखें आग की तरह चमकती थीं। वह आकृति हर बार कहती, मैं तुम्हारा अंत बनूंगी अनन्या। तुमने जिन आत्माओं को मुक्त किया, उनकी पीड़ा अब तुम्हारी होगी। तांत्रिक की चेतावनी। डरते हुए अनन्या ने तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक ने उसे गंभीर स्वर में बताया, यह आकृति कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह शोकिनी है, एक प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा जो दर्द और पीड़ा से अपनी शक्ति खींचती है। उसने महसूस किया है कि तुमने कई आत्माओं को मुक्त किया है और वह अब तुम्हें अपना निशाना बना चुकी है। अन्या ने साहस के साथ पूछा, इसे रोकने का तरीका क्या है? तांत्रिक ने जवाब दिया, तुम्हें उसका सामना करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। शोकिनी बहुत चालाक और क्रूर है। वह तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल करेगी। अगर तुमने उसे हराया तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हारी आत्मा भी उसकी दास बन जाएगी। शोकिनी का प्रकोप। उस रात अन्या को फिर से सपना आया, लेकिन इस बार सपना हकीकत बन गया। उसकी खिड़की अचानक अपने आप खुल गई और कमरे में एक सर्द हवा घुस आई। उसने अपने चारों ओर शोकिनी की हंसी सुनी। तुम मुझे खत्म करना चाहती हो अनन्या? पहले अपने अतीत का सामना करो। अचानक अन्या ने अपने माता पिता की परछाई देखी। वे उसे पुकार रहे थे।
हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे अन्या, लेकिन तुमने हमें भुला दिया। यह अन्या के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके माता पिता की मृत्यु कई साल पहले एक दुर्घटना में हुई थी और वह उस समय खुद को दोषी मानती थी। शोकिनी का भ्रम। शोकिनी ने उसकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अन्या ने खुद को शांत किया और समझा कि यह सिर्फ एक भ्रम है। उसने अपने अंदर की शक्ति को इकट्ठा किया और जोर से कहा, तुम मेरे अतीत को मेरा हथियार नहीं बना सकती। मैंने अपने गमों को स्वीकार किया है। अब वे मेरी ताकत हैं, कमजोरी नहीं। शोकिनी की हंसी अचानक रुक गई। उसने गुस्से में अन्या पर हमला किया, लेकिन अन्या ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे रोका। अंतिम लड़ाई तांत्रिक द्वारा सिखाई गई विधि का उपयोग करते हुए अनन्या ने शोकिनी को एक दायरे में कैद कर लिया। उसने अपने अंदर की सारी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग किया और शोकिनी को नष्ट करने का प्रयास किया। शोकिनी चीखते हुए बोली, तुम सोचती हो तुम जीत गई? मैं तुम्हारे अंदर हमेशा रहूंगी अनन्या। अंधेरे से कोई बच नहीं सकता। अन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ा और एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। शोकिनी की चीखें गूंजते गूंजते शांत हो गई। एक नई सुबह, अगली सुबह अनन्या ने खुद को शांति में पाया। पहली बार उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ। तांत्रिक ने उसे बधाई देते हुए कहा, तुमने सिर्फ शोकिनी को हराया नहीं है, बल्कि अब तुमने खुद को पूरी तरह से आत्माओं की योद्धा के रूप में स्थापित कर लिया है। तुम्हारी ताकत अब और बढ़ चुकी है। नया अध्याय। अनन्या ने अपने जीवन को अब एक नई दिशा दी। वह न केवल आत्माओं को मुक्त करने का काम करती, बल्कि लोगों को उनकी आंतरिक कमजोरियों और डर से लड़ने में भी मदद करती। लेकिन उसने हमेशा यह महसूस किया कि भले ही शोकिनी खत्म हो चुकी हो, दुनिया में अंधकार हमेशा मौजूद रहेगा। और उसकी कहानी अब सिर्फ आत्माओं की मुक्ति तक सीमित नहीं रही। यह अंधकार और प्रकाश की अनंत लड़ाई का हिस्सा बन गई थी। क्या यह अंत था, या अंधेरे का एक और नया रूप अनन्या के लिए तैयार हो रहा था? यह सिर्फ समय बताएगा। अनन्या की नई जिम्मेदारी। शोकिनी को हराने के बाद अनन्या को महसूस हुआ कि वह अब एक साधारण इंसान नहीं रही। उसके पास न केवल आत्माओं को देखने और समझने की शक्ति थी, बल्कि वह अंधकार से लड़ने की शक्ति भी पा चुकी थी। लेकिन उसकी इस जीत के बाद भी कुछ सवाल उसके मन में बार बार आते। तांत्रिक ने एक बार कहा था, दुनिया में अंधकार कभी खत्म नहीं होता। हर बार जब एक दुष्ट आत्मा को हराया जाता है, तो कहीं और एक नई पैदा हो जाती है। रहस्यमय पत्र। कुछ दिनों बाद अन्या को एक अजीब पत्र मिला। वह पत्र पुराने पीले कागज पर लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, तुमने शोकिनी को हराया, लेकिन क्या तुम सबसे बड़े अंधेरे का सामना कर पाओगी? अगर हां, तो पवित्र घाटी के मंदिर में आओ। तुम्हारा असली परीक्षण अभी बाकी है। यह पत्र पढ़कर अन्या परेशान हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि इसे किसने भेजा। क्या यह किसी और आत्मा का जाल था, या यह उसके अगले कदम का संकेत था? पवित्र घाटी की यात्रा। अन्या ने तांत्रिक से सलाह ली। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है। पवित्र घाटी का मंदिर एक प्राचीन शक्ति का केंद्र है। वहां सदियों से नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बीच संघर्ष होता आया है। अगर यह पत्र सच है, तो तुम्हारा सामना कुछ ऐसा करने वाला है जो अब तक तुमने कभी नहीं देखा। अनन्या ने अपने डर को पीछे छोड़ छोड़कर उस घाटी की यात्रा करने का फैसला किया। उसने एक साधारण बैग पैक किया और तांत्रिक के दिए गए सुरक्षा मंत्रों के साथ मंदिर की ओर रवाना हो गई। मंदिर में प्रवेश। घाटी में पहुंचते ही अनन्या को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वहां हवा भारी थी और आसमान में बादल उमड़ने लगे। जैसे ही वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, दरवाजे अपने आप खुल गए। मंदिर के अंदर एक रहस्यमय चक्र बना हुआ था। उसकी दीवारों पर प्राचीन प्रतीक और चित्र थे, जो किसी बड़ी लड़ाई की कहानी कह रहे थे। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, आखिरकार तुम आ ही गई। अनन्या, क्या तुम जानती हो कि तुम क्यों चुनी गई हो? असली सच का खुलासा। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक आकृति प्रकट हुई। वह न तो आत्मा थी और न इंसान। वह एक प्राचीन रक्षक था जो इस जगह की सुरक्षा करता था। उसने कहा, तुम सिर्फ आत्माओं को मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए चुनी गई हो। हर बार जब अंधकार बढ़ता है, तो एक ऐसा योद्धा चुना जाता है जो इस संतुलन को कायम रखे। तुम वह योद्धा हो। अनन्या ने पूछा, लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? मैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान थी।
मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? रक्षक ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, क्योंकि यह तुम्हारा भाग्य है। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे जैसे योद्धा कई युगों से इस लड़ाई का हिस्सा रहे हैं, लेकिन याद रखो, यह सफर आसान नहीं होगा। अगला दुश्मन काला सूत्र। रक्षक ने बताया कि एक नई शक्ति, जिसे काला सूत्र कहा जाता है, अंधकार को और गहरा करने के लिए जाग रहा है। यह शक्ति आत्माओं को नियंत्रित करके उन्हें बुरी ताकतों में बदल सकती है। रक्षक ने अनन्या को चेतावनी दी, अगर काला सूत्र जाग गया तो वह पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले लेगा। तुम्हें इसे रोकना होगा। नया मिशन शुरू। अनन्या ने खुद को मजबूत किया और यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वह जानती थी कि काला सूत्र से लड़ना उसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष होगा, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। रक्षक ने उसे एक विशेष ताबीज दिया जो उसकी शक्तियों को बढ़ा सकता था। साथ ही उसने कहा कि वह अपने जैसे और योद्धाओं को खोजे जो इस लड़ाई में उसका साथ दे सकें। क्या अनन्या सफल होगी? अब अनन्या के सामने एक नया और खतरनाक सफर था। क्या वह काला सूत्र को रोक पाएगी? क्या वह अपने जैसे और योद्धाओं को ढूंढ सकेगी? अंधकार घना हो रहा था और लड़ाई सिर्फ शुरू हुई थी। काला सूत्र की खोज। अनन्या पवित्र घाटी के मंदिर से लौट चुकी थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। काला सूत्र क्या था? इसे कैसे हराया जा सकता था? रक्षक ने केवल यह कहा था कि यह अंधकार का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन इसके ठिकाने का कोई संकेत नहीं दिया। तांत्रिक ने अनन्या को बताया कि काला सूत्र एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी आत्मा या इंसान की नकारात्मकता को खींचकर उन्हें अपनी कठपुतली बना सकती है। यह शक्ति अब तक सोई हुई थी, लेकिन हाल की घटनाओं ने इसे जगाना शुरू कर दिया था। पहला संकेत। एक दिन अनन्या को एक छोटे गांव से बुलावा आया। वहां के लोग परेशान थे क्योंकि उनकी जगह जगह लाशें मिल रही थीं। खास बात यह थी कि ये लोग पहले जीवित थे, लेकिन अचानक मर गए और उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अनन्या ने गांव पहुंचकर जांच की। जैसे ही उसने एक मृत शरीर को छुआ, उसने एक अजीब सी छवि देखी। एक काले धागे जैसा कुछ उन लोगों को जकड़े हुए था। वह धागा धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन उसने एक बात स्पष्ट कर दी, यह काला सूत्र का ही काम था। खौफनाक मुठभेड़। गांव में जांच करते हुए अनन्या को एक पुरानी गुफा के बारे में पता चला, जहां लोगों ने अजीब आवाजें सुनी थीं। वह उस गुफा में पहुंची। वहां घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। गुफा के अंदर अंधेरा गहरा था। अचानक उसने एक धीमी हंसी सुनी। यह हंसी किसी आत्मा की नहीं थी। यह गूंजती हुई, डरावनी और जानलेवा थी। आखिरकार वह योद्धा यहां आ ही गई जो मुझे रोकने का सपना देख रही है। यह काला सूत्र की चेतावनी थी। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन उसका असली स्वरूप कहीं नहीं दिख रहा था। आकर्षण का जाल। जैसे ही अनन्या ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करना पड़ा। उसने अपने माता पिता को देखा जो उससे कह रहे थे, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? क्या हम तुम्हारे लिए इतने महत्वहीन थे? अनन्या का मन टूटने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और समझा कि यह काला सूत्र का भ्रम है। उसने जोर से कहा, तुम मेरे अतीत का इस्तेमाल मुझे रोकने के लिए नहीं कर सकते। मैं अपने गमों को स्वीकार कर चुकी हूं। उसकी यह दृढ़ता काले सूत्र के प्रभाव को कमजोर कर गई। काले सूत्र का टुकड़ा। गुफा के सबसे अंदर एक जगह पर अनन्या को एक काला पत्थर मिला जो अजीब ऊर्जा फैला रहा था। तांत्रिक के बताए मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए अनन्या ने उस पत्थर को छुआ। तभी उसे एक झटका लगा और उसने एक भयानक दृश्य देखा। काला सूत्र पूरी तरह जागने के कगार पर था। उसका असली ठिकाना एक वीरान किला था, जहां सैकड़ों आत्माएं उसकी दास बन चुकी थीं। साथियों की तलाश। अनन्या समझ गई कि इस लड़ाई में वह अकेले नहीं जीत सकती। उसने रक्षक के कहे अनुसार अपने जैसे और योद्धाओं को ढूंढने का फैसला किया। तांत्रिक ने उसे बताया कि ऐसे योद्धा दुनिया में छिपे हुए हैं जो या तो अपनी शक्तियों से अनजान हैं या अपनी क्षमता को नहीं पहचानते। अनन्या का अगला कदम था उन योद्धाओं को ढूंढना और उन्हें इस लड़ाई के लिए तैयार करना। अगला कदम। अब अनन्या को कई जगहों की यात्रा करनी थी, नए सहयोगियों को ढूंढना था और काला सूत्र के खतरनाक जाल को नष्ट करना था। लेकिन उसे यह भी पता था कि काला सूत्र उसे हर कदम पर रोकने की कोशिश करेगा। क्या अनन्या अपने साथियों को ढूंढ पाएगी? क्या वह काला सूत्र का सामना कर सकेगी, या यह अंधकार उसकी हर कोशिश को नष्ट कर देगा? कहानी जारी रहेगी।
अनन्या ने तांत्रिक की बातों को ध्यान में रखते हुए अपना सफर शुरू किया। रक्षक ने उसे इशारा दिया था कि ऐसे योद्धा उसकी मदद के लिए चुने गए हैं जो खुद इस बात से अनजान हैं। उसे सिर्फ उन्हें ढूंढकर उनकी शक्तियों को जगाना था। पहला साथी वीरेंद्र। अन्या की पहली खोज उसे एक छोटे से गांव में ले गई जहां के लोग एक जमींदार वीरेंद्र के बारे में कहते थे। वीरेंद्र को लोग अजीब आदमी मानते थे क्योंकि वह अकेले अंधेरी रातों में जंगलों में घूमता था और अक्सर ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी करता था जो सच हो जाती थीं। अन्या ने वीरेंद्र से मुलाकात की। उसने महसूस किया कि वीरेंद्र के अंदर एक अदृश्य शक्ति थी, लेकिन वह अपनी शक्ति से अनजान था और इसे एक अभिशाप मानता था। वीरेंद्र ने अन्या से कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़े अंधकार को पास आते देख रहा हूं। यह मेरा वहम है ना? अन्या ने उसे सच बताया और कहा, तुम्हारे अंदर भविष्य देखने की शक्ति है। यह वहम नहीं, तुम्हारी ताकत है। अगर तुमने इसे स्वीकार किया तो तुम इस अंधकार से लड़ने में मेरी मदद कर सकते हो। कुछ झिझक के बाद वीरेंद्र ने अन्या का साथ देने का फैसला किया। दूसरा साथी रिद्धिमा। वीरेंद्र के साथ अन्या ने अपनी दूसरी खोज शुरू की। यह खोज उसे एक पुराने मठ तक ले गई जहां एक लड़की रिद्धिमा रह रही थी। रिद्धिमा लोगों की चोटों और बीमारियों को छूकर ठीक कर सकती थी, लेकिन उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था क्योंकि लोग उसे डायन कहकर बुलाते थे। जब अनन्या ने उससे बात की तो उसने कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं लोगों से दूर ही ठीक हूं। वे मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। अनन्या ने जवाब दिया, तुम्हारे पास जो शक्ति है वह न केवल जीवन बचाने के लिए बल्कि अंधकार को हराने के लिए जरूरी है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो तुम सैकड़ों लोगों को बचा सकती हो। रिद्धिमा को यह विश्वास दिलाने में समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने अन्या और वीरेंद्र के साथ जाने का फैसला किया। काला सूत्र का पहला हमला। अनन्या, वीरेंद्र और रिद्धिमा एक साथ अपने अगले साथी की खोज में निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक सुनसान गांव से गुजरना पड़ा। इस गांव में सभी घर खाली थे और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, अचानक चारों तरफ से काले साए घिरने लगे। यह काला सूत्र का पहला सीधा हमला था। वे साए रिद्धिमा और वीरेंद्र पर हावी होने की कोशिश करने लगे। वीरेंद्र ने अपनी भविष्यवाणी की शक्ति का इस्तेमाल किया और उन सायों की कमजोरी को देखा। उसने अनन्या को बताया कि साए प्रकाश से कमजोर हैं। अनन्या ने तुरंत अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया और एक तेज रोशनी उत्पन्न की। रिद्धिमा ने अपनी उपचार शक्ति से घायल लोगों को बचाया, बैत जो इन सायों के शिकार हो गए थे। साए खत्म होने के बाद जमीन पर एक काले निशान में कुछ शब्द उभरे, तुम्हारे पास समय कम है। काला सूत्र पूरी तरह जागने वाला है। अनन्या जानती थी कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। उन्हें बाकी साथियों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अंतिम खोज। अब अन्या को अपने अगले साथी को खोजने के लिए एक बंजर रेगिस्तान में जाना था। रक्षक ने उसे बताया था कि यह साथी, जिसका नाम अर्जुन है, एक योद्धा है जो अपने भूतकाल से भाग रहा है। क्या अर्जुन उनका साथ देगा? अन्या, वीरेंद्र और रिद्धिमा अब अर्जुन की तलाश में निकल चुके थे, लेकिन काला सूत्र का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। उनके हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। क्या अन्या अपनी टीम को समय पर पूरा कर पाएगी? क्या वे काला सूत्र का सामना करने के लिए तैयार होंगे? कहानी अभी जारी है। रेगिस्तान का योद्धा अर्जुन की परीक्षा। अन्या, वीरेंद्र और रिद्धिमा रेगिस्तान की यात्रा पर निकल चुके थे। रक्षक ने उन्हें चेताया था कि अर्जुन न केवल एक मजबूत योद्धा है बल्कि अपने अतीत के दर्द से भरा हुआ है। उसे टीम में शामिल करना आसान नहीं होगा। रेगिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन किला था जहां अर्जुन को रहने की खबर मिली थी। यह किला वीरान था और चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, एक अजीब सी ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन का सामना वे एक अकेले आदमी को तलवार से अभ्यास करते हुए देख सकते थे। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। जैसे ही अन्या उसके करीब गई, अर्जुन ने तलवार तान दी और कहा, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुरंत लौट जाओ। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हें यहां से लेने आई हूं। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी शक्ति इस दुनिया को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा,
तुम्हें लगता है मैं किसी की मदद कर सकता हूं? मैं अपने अतीत से भाग रहा हूं। मेरी तलवार ने केवल खून बहाया है। मैं सिर्फ विनाश का कारण बनता हूं। अर्जुन का दर्द। अनन्या ने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। अर्जुन ने बताया कि वह एक युद्ध में अपने पूरे परिवार को खो चुका था और उस दिन से वह खुद को दोषी मानता है। उसने यह मान लिया था कि वह सिर्फ अंधकार और मौत लाता है। अनन्या ने उससे कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। तुम्हारी तलवार अब अंधकार को खत्म करने का साधन बन सकती है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। वीरेंद्र ने अपनी भविष्यवाणी की शक्ति से अर्जुन को दिखाया कि अगर वह अन्या का साथ देगा तो उसकी शक्ति कितने जीवन बचा सकती है। यह दृश्य देखकर अर्जुन कुछ पिघल गया। काला सूत्र का हमला। तभी किले के चारों ओर अंधकार फैलने लगा। काले धागों से बनी आकृतियां किले में घुसने लगीं। यह काला सूत्र की चेतावनी थी। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे साथ यह अंधकार यहां तक आया है। देख लिया, मैं सिर्फ विनाश ही लाता हूं। अनन्या ने जवाब दिया, नहीं, यह तुम्हें हराने के लिए आया है, क्योंकि यह जानता है कि तुम इसकी सबसे बड़ी चुनौती हो सकते हो। अर्जुन का जागरण। काले धागों ने अर्जुन को घेर लिया और उसके मन में उसके अतीत की सबसे बुरी यादें दिखानी शुरू कर दी। अर्जुन लगभग हार मानने वाला था, लेकिन अन्या ने उसे पुकारा, अर्जुन, अपने अतीत से भागो मत। उसका सामना करो और इसे अपनी ताकत बनाओ। यह सुनकर अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और उन धागों को काटना शुरू कर दिया। उसकी तलवार से एक चमकदार ऊर्जा निकली, जिसने अंधकार को खत्म कर दिया। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी तलवार सिर्फ विनाश का नहीं, बल्कि रक्षा का भी प्रतीक है। टीम पूरी हुई। अर्जुन ने अंततः अन्या और उसकी टीम का हिस्सा बनने का फैसला किया। उसने कहा, अगर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल सही काम के लिए कर सकता हूं, तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। अब अनन्या के पास 4 योद्धाओं की एक मजबूत टीम थी। वह वीरेंद्र, जो भविष्य देख सकता था, रिद्धिमा, जो इलाज कर सकती थी, अर्जुन, एक योद्धा जिसकी तलवार अंधकार को काट सकती थी, और अनन्या खुद, जो आत्माओं से बात कर सकती थी और अंधकार से लड़ती थी। काला काला सूत्र की चुनौती। टीम के पूरी होने के बाद रक्षक ने उनसे संपर्क किया और कहा, अब समय आ गया है। काला सूत्र जाग चुका है। उसका मुख्य केंद्र उस वीरान किले में है, जिसे अंधकार का हृदय कहते हैं। वहां जाने के लिए तुम्हें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन याद रखो, यह तुम्हारी अंतिम लड़ाई हो सकती है। अन्या और उसकी टीम ने यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो, वे काला सूत्र को हराकर दुनिया को बचाएंगे। अंधकार का हृदय। टीम अब काला सूत्र के मुख्य ठिकाने की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में उन्हें कई और खतरों का सामना करना था। क्या अनन्या और उसकी टीम काला सूत्र को हराने में सफल होगी, या यह लड़ाई उनके लिए अंत साबित होगी? कहानी जारी रहेगी। अंधकार का हृदय। अनन्या और उसकी टीम ने वीरान किले की ओर अपना सफर शुरू किया। हर कदम के साथ अंधकार गहराता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और आसमान हमेशा के लिए रात में बदल चुका था। किले की ओर जाते हुए उन्हें रास्ते में कई आत्माओं के शव मिले, जिनकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे वे कुछ देख रही हों। पहला परीक्षण, डर का दर्पण। किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिस पर कुछ लिखा था, यहां प्रवेश करने वाले पहले अपने भीतर के डर का सामना करें। द्वार खुलते ही टीम एक अजीब कमरे में पहुंच गई। वहां हर दीवार पर आईने लगे थे। हर आईना उनके सबसे बड़े डर को दिखा रहा था। बैन वीरेन को अपनी मौत का दृश्य दिखाई दिया। वह देख रहा था कि कैसे उसकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई और पूरे गांव का विनाश हो गया। रिद्धिमा ने देखा कि उसकी शक्तियों ने एक बच्चे को बचाने के बजाय उसे और तकलीफ दी। 3. अर्जुन को फिर से अपने परिवार की मौत का मंजर दिखा। अनन्या ने देखा कि शोकिनी की आत्मा लौटकर उसके प्रियजनों को मार रही है। आयनों ने उन्हें उनके डर में फंसा लिया, लेकिन तभी अन्या ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और चिल्लाई, ये डर सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है, हम इससे मजबूत हैं। यह सुनकर अर्जुन ने अपनी तलवार से आयनों को तोड़ दिया और पूरी टीम पहले परीक्षण को पार करने में सफल हो गई। दूसरा परीक्षण, अंधकार का दलदल। किले के अंदर एक बड़ा कक्ष था, जिसमें जमीन दलदल में बदल गई। यह दलदल धीरे धीरे उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था।
वीरेंद्र ने अपनी भविष्यवाणी की शक्ति का इस्तेमाल करके रास्ता खोजा। उसने कहा, हम सबको साथ रहकर चलना होगा। अगर हमने एक दूसरे को छोड़ा तो हम फंस जाएंगे। टीम ने हाथ मिलाए और धीरे धीरे आगे बढ़े। रिद्धिमा ने अपने उपचार मंत्रों से दलदल को धीमा कर दिया और अंततः वे दूसरे परीक्षण से भी बाहर निकल आए। किले के सबसे अंदर एक बड़ा कक्ष था। वहां का अंधकार इतना गहरा था कि उनकी आंखें कुछ भी नहीं देख पा रही थीं। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, आखिरकार तुम सब यहां पहुंच ही गए, लेकिन यह तुम्हारा अंत है। मैं काला सूत्र हूं, अंधकार का शाश्वत स्रोत। तुम मुझे रोक नहीं सकते। अचानक कमरे के बीचों बीच काले धागों से बनी एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। अंतिम लड़ाई। काला सूत्र ने अपनी शक्ति से टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने वीरेंद्र को भ्रमित करने की कोशिश की, रिद्धिमा की शक्ति को कमजोर कर दिया और अर्जुन की तलवार को जकड़ लिया। अनन्या ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके टीम को संगठित किया। उसने कहा, हमारी ताकत हमारी एकता है। अगर हम साथ रहेंगे तो इसे हरा सकते हैं। अर्जुन ने अपनी तलवार से काला सूत्र के धागों को काटा, जबकि रिद्धिमा ने अपनी शक्ति से टीम को सुरक्षित रखा। वीरेंद्र ने यह देखा कि काला सूत्र की शक्ति का मुख्य केंद्र उसकी छाती में एक चमकदार काला क्रिस्टल था। क्रिस्टल को नष्ट करना। अनन्या ने कहा, हमें उस क्रिस्टल को नष्ट करना होगा। टीम ने मिलकर काला सूत्र को कमजोर किया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से तलवार का प्रहार किया और क्रिस्टल को तोड़ दिया। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, काला सूत्र की चीख पूरे कक्ष में गूंज उठी। उसकी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और कक्ष का अंधकार खत्म हो गया। शांति का उदय। काले सूत्र के नष्ट होते ही किले के अंदर की सभी आत्माएं मुक्त हो गई। आसमान साफ हो गया और चारों ओर एक नई रोशनी फैल गई। रक्षक प्रकट हुआ और कहा, तुम सबने मिलकर अंधकार को हराया है। अब यह दुनिया फिर से संतुलन में आ गई है। अंतिम विदाई। रक्षक ने टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि अब उन्हें अपने जीवन में लौट जाना चाहिए, लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी, अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। जब भी दुनिया में संतुलन बिगड़ेगा, तुम्हें फिर से बुलाया जाएगा। अनन्या, अर्जुन, रिद्धिमा और वीरेंद्र ने एक दूसरे को गले लगाया। वे जानते थे कि यह सफर सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अंधकार का अंत। अनन्या अब फिर से अपने जीवन में लौट आई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने और उसकी टीम ने दुनिया को एक नया सवेरा दिया है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन योद्धाओं का सफर हमेशा जारी रहेगा।